इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड लगातार जारी है और उसका रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है। जी हां, देश भर में इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पॉलिटिकल फंडिंग मामले में देश भर के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में रेड की गई है। राजस्थान जैसे राज्यों में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड देखी गई। दिल्ली के कई बड़े कारोबारी टैक्स चोरी के मामले में आईटी की रडार पर है और वहीं देश भर में इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद आईटी का यह बड़ा एक्शन है और पॉलिटिकल फंडिंग मामले में देश भर के 100 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक्शन ये आईटी डिपार्टमेंट का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से, राजा पटेल, उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। राजा, कहां किस तरीके से आईटी की रेड शुरू हुई है, पूरा मामला क्या है, इस पूरी रेड के पीछे का कारण क्या है, सब कुछ आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से, राजा पटेल। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में 100 ठिकानों पर सुबह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। जो जानकारी है पॉलिटिकल फंडिंग की हम बात करें और तमाम जो व्यापारी हैं उनकी फंडिंग को यहाँ पर चेकिंग करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग राज्यों की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जो जानकारी है राजस्थान में कमल, मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि 53 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी एक साथ राजस्थान में चल रही है, जिसमें बड़े जो कारोबारी हैं, जयपुर से बड़े कारोबारी हैं, उनके ठिकानों पर भी कहीं ना कहीं छापेमारी चल रही है और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का नाम भी छापेमारी में आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में भी 24 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। सुबह 6 बजे से रेड शुरू है और अभी तक लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश के राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी क्रांति के अध्यक्ष गोपाल राय, उनके अलग अलग ठिकानों पर रेड चल रही है। ये अलग अलग जो विधानसभा है वहां पर उनकी रेड चल रही है। तो तमाम जो अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहां पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम जो ये मुद्दे हैं पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर जो चुनाव आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी, उसके बाद से इस रेड को जोड़कर देखा जा रहा है। जी, और यहां तक कि आईटी डिपार्टमेंट की टीम सीआरपीएफ को भी लेकर गई है राजा पटेल, सुरक्षा के लिहाज से, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ बड़ा दस्तावेज खंगालने के लिए आईटी डिपार्टमेंट की टीम गई है और इसलिए तो सीआरपीएफ की जवानों की एक टुकड़ी को भी अपने साथ ले गई है टीम। देखिए कमल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आरपीएफ का यहाँ पर जिक्र हो रहा है क्योंकि तमाम जो दस्तावेज है, चाहे दिल्ली की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, अलग अलग राज्यों में रेड जरूर चल रही है। और जिस तरीके से सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद हो, सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे, कोई दिक्कत आईटी की टीम के अधिकारियों को ना हो, उसको लेकर जो तमाम जो जवान है वो उनके साथ मौजूद है और लगातार रेड अभी भी अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी लगातार जारी है। जी, धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। जो भी अपडेट हो समय पर जरूर दीजिएगा राजा पटेल। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई ठिकाने हैं ऐसे जहां पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड चल रही है और इस आईटी डिपार्टमेंट की रेड का नतीजा क्या रहता है देखने वाली बात है। डिटेल्स के साथ हम बता रहे हैं आपको, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में भी आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी जारी है, दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों में। और वहीं कई बड़े कारोबारी ऐसे जो आईटी डिपार्टमेंट के रडार पर हैं, इन कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और साथ ही यूपी के 24 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। अभी तक आईटी विभाग को क्या क्या मिला है ये आईटी डिपार्टमेंट ही जान सकता है। और राजस्थान में 53 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील के घर भी छापेमारी की गई है। बड़ा सवाल यह कि क्यों और कैसे। और साथ ही एक और जानकारी, सीआरपीएफ के जवानों के साथ ये रेड करने के लिए गई है टीम।